हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू बायोमेडिकोस। माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ बोहरा, एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अजमेर। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 से कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो चुकी है। वो उस सीट को अभी होल्ड रखना चाहते हैं और स्टेट के राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की कॉलेज को पहले अपने पास रखते हुए, अपने पास होल्ड रखते हुए स्टेट के राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सके? क्या ये संभव है? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि राजस्थान के राउंड 3 की डेट क्लैश कर रही है ऑल इंडिया के राउंड 3 की रिपोर्टिंग डेट्स के साथ। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 का जो रिपोर्टिंग का आखिरी डेट है वो 18 सितंबर है, और राजस्थान का राउंड 3 ऑफलाइन जो आरयूएच कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में कंडक्ट कराया जाना है, उसका डेट्स 12 से 18 सितंबर है। तो डेफिनेटली आप मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको सारे पॉसिबल जो क्राइटेरियाज एंड कंडीशंस है वो आपको समझाऊंगा, और फिर मैं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, स्टेट में अपने चांसेस कैसे देख सकते हैं। तो आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की आखिरी डेट रिपोर्ट करने की अलॉटेड कॉलेज में 18 सितंबर है। साथ ही राजस्थान के राउंड 3 की जो काउंसलिंग चलेगी वो 12 सितंबर से 18 सितंबर ये ऑफलाइन चलेगी आरयूएच कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि राजस्थान के ऑफलाइन राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। राजस्थान का राउंड 3 ऑफलाइन कंडक्ट ही इसलिए कराया जाता है कि बच्चे ऑल इंडिया कोटा के नेक्स्ट राउंड में भी सीट अलॉट करवा ले, इधर स्टेट के थर्ड राउंड में भी सीट अलॉट करवा ले। तो अननेसेसरी सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए ही राजस्थान का थर्ड राउंड ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंट्स सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपके 10th की, 11th की, 12th की मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड, ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी होने चाहिए। या अगर आपके डॉक्यूमेंट सबमिटेड है तो वो ऐसे कॉलेज में सबमिट होने चाहिए जो आपको ऑलरेडी स्टेट कोटा से ही मिल रखा हो। स्टेट कोटा में भले ही आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिल रखा हो जो कि राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ, राउंड 1 वाले कॉलेज में ही आपके डॉक्यूमेंट सबमिटेड हो, या फिर आपको राउंड 2 में अपग्रेड होकर कोई नया कॉलेज मिला हो, या राउंड 2 में फ्रेश अलॉट हुआ हो, लेकिन स्टेट के ही किसी न किसी कॉलेज में वो डॉक्यूमेंट स्टेट कोटा से ही अलॉट हुए हो और वहां पे सबमिट हो, तो ही आप राजस्थान के ऑफलाइन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिसके बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे आपके डॉक्यूमेंट ऑल इंडिया कोटा से अलॉटेड किसी कॉलेज में सबमिट हो, या फिर आपने किसी अदर स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया हो और वहां सबमिट कर रखे हो आपके डॉक्यूमेंट्स, तो आप राजस्थान के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, राजस्थान के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए या तो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, या फिर डॉक्यूमेंट स्टेट कोटा के किसी भी राउंड से अलॉटेड कॉलेज में सबमिट होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 से कोई कॉलेज मिली है, सपोज करो आपको कोई एक्स कॉलेज अलॉट, कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक्स अलॉट हुई है, भले ही वो राजस्थान में हो, भले ही वो उड़ीसा में हो, छत्तीसगढ़ में हो, किसी भी स्टेट में आपको एक्स कॉलेज अलॉट। अब देखिए आपके पास कंडीशन क्या हो सकती है कि या तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही हो, क्योंकि आपको अभी तक कोई कॉलेज ऑल इंडिया से या स्टेट से अलॉट हुआ ही नहीं है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट स्टेट के राउंड 1 या राउंड 2 से अलॉटेड कॉलेज में डिपॉजिटेड, या तीसरी कंडीशन हो सकती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट हो रखा है और वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिटेड है। ये तीन के अलावा कोई भी चौथी कंडीशन नहीं हो सकती अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 से कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है। देखो, जो मैंने आपको पहले दो प्रोसेस बताई जिसमें आपके डॉक्यूमेंट या तो स्टेट में सबमिटेड है या आपके पास है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे ऑफलाइन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो 12 सितंबर से 18 सितंबर तक कंडक्ट कराया जाना है। कल 11 सितंबर को आपके जो स्लॉट है, मेरिट वाइज, डेट वाइज, टाइम वाइज स्लॉट वो आ जाएंगे। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के माध्यम से, पूरा प्रोसेस भी कल मैं समझाने वाला हूँ कि ऑफलाइन राउंड किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। साथ ही आपको एक वीडियो डॉक्यूमेंट्स पे भी मैं बना के अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि अगर आप ऑलरेडी कॉलेज अलॉट करवा चुके हो स्टेट से और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऑफलाइन राउंड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए, और अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो या ऑल इंडिया में आपके डॉक्यूमेंट सबमिटेड है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके स्टेट के ऑफलाइन राउंड में जाने चाहिए। ठीक है, देखिए दिक्कत उन बच्चों के लिए है जिन्हें ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में कोई कॉलेज एक्स मिल गई, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स अभी भी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में
या राउंड 1 में जो कॉलेज मिला हुआ है वहां सबमिटेड है। अब वो स्टेट में कैसे पार्टिसिपेट करे, तो अब उन्हें स्टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले इस सीट को रिजाइन करना होगा। जो ये सीट है ऑल इंडिया में, जो राउंड 1 या राउंड 2 की सीट जहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट सबमिटेड है कैंडिडेट के, उस सीट को पहले रिजाइन करना होगा, ये कह के कि हमें राउंड 3 में सीट मिली है और राउंड 3 में जो सीट मिली है वहां पे जाके हम रिपोर्टिंग करेंगे, तो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दो, ये कह के आपको ऑल इंडिया के राउंड 2 की सीट को रिजाइन करनी होगी। जैसे ही आप ये कहेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, फिर तो आप इसी कंडीशन में आ गए। आपने तो क्या बोला, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अलॉटेड कॉलेज में जाके आप तो बोलोगे कि हमें तो राउंड 3 से सीट मिल गई है ऑल इंडिया से, तो हमें अपने डॉक्यूमेंट एंड फीस वापस दीजिए, वो दे देंगे। अब डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए है ना, तो कहने का मतलब पहले आपको अपनी ऑल इंडिया के राउंड 2 की या राउंड 1 की सीट डिजाइन करनी होगी, तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट आएंगे। या फिर आपको स्टेट के राउंड 2 या राउंड 1 से कोई भी कॉलेज मिल रखा है तो आपके स्टेट में डॉक्यूमेंट डिपॉजिटेड है। आपको डायरेक्टली अपने मेरिट वाइज स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको ऑफलाइन राउंड में पार्टिसिपेट करना है 12 से 18 सितंबर के बीच। अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, राउंड 3 वाली सीट पे आप रिपोर्टिंग ही मत करना, वो सीट अपने आप पिछले राउंड में चली जाएगी। और अगर आपको ऐसा होता है कि कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, स्टेट के राउंड 3 से कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की सीट को जल्द से जल्द 18 सितंबर से पहले पहले ज्वाइन करें। इस तरीके की स्ट्रेटेजिक अप्रोच आपको लेके चलनी पड़ेगी अगर आपको स्टेट के राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट करना है, स्टेट के राउंड 3 में भी अपने चांसेस देखने हैं। ठीक है, मेन दिक्कत उन कैंडिडेट्स को आ रही है जिनके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 या राउंड 2 में डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट है। उन्हें पहले राउंड 2 की सीट को छोड़ के वापस से राजस्थान आना पड़ेगा, आरबीएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में, फिर वहां पे ऑफलाइन राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा, और अगर वहां से कॉलेज नहीं मिलती तो फिर उन्हें ऑल इंडिया के राउंड 3 में अलॉटेड ऑलरेडी कोई कॉलेज मिला हुआ है वहां जाना होगा। और सीधी सी बात है, अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से कोई कॉलेज ले रखी है तो डेफिनेटली आपके स्टेट में चांसेस कम ही होंगे, इसीलिए आपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से वो कॉलेज ली है। ठीक है, लेकिन फिर भी हर कैंडिडेट के मन में ये होती है कि हमारे स्टेट में हमें कॉलेज मिले तो वो हमें लेना चाहिए या उसके चांसेस जरूर देखने चाहिए, कहीं इस चीज का मलाल जिंदगी भर ना रहे। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप पहले राउंड 2 की सीट को ये कह के रिजाइन करके आए कि हम राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऑल इंडिया से जो कॉलेज मिला है वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट कराना चाहते हैं, वो आपकी राउंड 2 की सीट को रिजाइन करके आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस दे देंगे। ऑलरेडी आपके राउंड 2 की सीट तो राउंड 3 में ही आपसे नीचे वाले रैंक वाले को मिल चुकी है, तो कोई दिक्कत उन्हें है नहीं डॉक्यूमेंट एंड फीस देने में। फिर आप स्टेट में जाइए राउंड 3 में, अगर वहां कॉलेज मिल जाता है तो राउंड 3 वाली सीट पे आप ऑल इंडिया की रिपोर्टिंग कीजिए ही मत, वो ऑटोमेटिकली स्टे में चली जाएगी। और ऐसा होता है कि आपको वो कॉलेज स्टेट में भी अलॉट नहीं हुई, जैसा कि चांसेस आपके स्टेट में ऑलरेडी कम थे, तो आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जाके सीट को रिजाइन ज्वाइन कर सकते हैं 18 सितंबर से पहले पहले। ठीक है, जिनके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी स्टेट में सबमिटेड है, मैं फिर कह रहा हूँ पहले आप स्टेट के जो सीट है उसको रिजाइन मत कीजिए। ये नहीं कि आप स्टेट के राउंड 2 की सीट को पहले जाके रिजाइन कर रहे हैं और फिर आप अलग से राजस्थान के थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, डायरेक्टली ऑफलाइन राउंड में जाना है। आपको ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड से पहली कॉलेज जो मिल रखी है आपको पता है, ऑफलाइन राउंड में अगर उससे बेस्ट कॉलेज आपको मिलती है, उससे अच्छी कॉलेज आपको मिलती है, तो आपको क्या करना है कि बस स्टेट के राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन ले लेना है और ऑल इंडिया कोटा की सीट पे रिपोर्टिंग करनी ही नहीं है। और अगर आपको पता है कि आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जो एक्स कॉलेज मिली है वो ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू स्टेट कोटा के राउंड 3 में जो कॉलेज मिल रही है, तो फिर आप क्या कीजिए, ये स्टेट कोटा के राउंड 2 या राउंड 1 वाली जो सीट है इसको आप सेम मेरिट पॉइंट पे रिजाइन कर सकते हैं। तो आप उसी मेरिट पॉइंट पे स्टेट वाली जो पहले से सीट मिली हुई है उसको भी रिजाइन कर दीजिए, तो आपका स्टेट से पूरा पत्ता कट हो जाएगा और आप डायरेक्टली ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जो कॉलेज मिले हैं वहां पे आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स आपके मिल जाए। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने बात करी है कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की सीट को अपने पास में रखते हुए, होल्ड करते हुए राजस्थान के ऑफलाइन राउंड 3 में किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है, जिससे आपको किसी भी प्रॉब्लम को भी फेस ना करना पड़े और रूल्स के तहत आप उनमें पार्टिसिपेट भी कर जाए, अपने चांसेस भी आप देख लें। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। आखिरी राउंड्स बचे हैं काउंसलिंग के, आपको व्हाट्सएप एंड कॉलिंग गाइडेंस मिलेगा, लिमिटेड कॉलिंग गाइडेंस। इसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ जितने भी कॉलेजेस हैं उनके फीस का, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का, हर स्टेट के बॉन्ड का पीडीएफ मिलेगा, और साथ ही आपको जो प्रीमियम ग्रुप है बायोमेडिकोस का व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें एनरोलमेंट मिलेगा। और कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट जो है ऑल इंडिया की स्टेट की वो आपको मिलेगी,
और 9521270863 में आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 1500 रुपीज करके आप एनरोल कर सकते हैं। अगर डायमंड प्लान में आप एनरोल करना चाहते हैं, इसमें स्पेशल बेनिफिट ये है कि आपकी रैंक और प्रायोरिटीज के हिसाब से इंडिविजुअल प्रेफरेंस लिस्ट 1.5 से 2 घंटा लगा के आपके लिए स्पेसिफिकली स्ट्रे राउंड के लिए डिजाइन करी जाएगी। साथ ही आपकी डिसीजन मेकिंग में भी मदद की जाएगी कि आपको स्ट्रे से कॉलेज लेना चाहिए या ड्रॉप करना चाहिए। और इसके अलावा आपके जितने भी डाउट्स है वो मेनली कॉल पे सोल्व होंगे। गोल्डन प्लान में आपके सारे डाउट्स मेनली व्हाट्सएप पे सोल्व होते हैं। हालांकि कॉलिंग गाइडेंस आपको मिलता है, लेकिन वो लिमिटेड कॉलिंग गाइडेंस है। जबकि डायमंड प्लान में मेजोरिटी ऑफ डाउट्स आपके कॉल पे सोल्व होते हैं। इसका प्राइस 3000 है, आप चाहे तो इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। 9521270863, गोल्डन प्लान 1500, डायमंड प्लान 3000 आप एनरोल कर सकते हैं। आखिरी राउंड बचे हुए हैं काउंसलिंग के, स्टेट का 3rd राउंड और ऑल इंडिया का स्ट्रे राउंड। आप बिल्कुल भी गलती मत कीजिए और बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज आपके रैंक पे जो है उसमें एंटर कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, share and subscribe the channel. Thank you so much.